क्या आपको मालूम है कि मरी जाने के 5 मेन और 7 झैली रास्ते हैं। जी हाँ, मरी बरास्ता एक्सप्रेसवे, मरी बरास्ता जीटी रोड, मरी बरास्ता दामने को रती गली, मरी बरास्ता कोटली सतियाँ और मरी बरास्ता नथिया गली मोटरवे। ये मेन 5 रास्ते हैं और 7 झैली रास्ते हैं। आज इन्हीं पर बातचीत होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद दरूद सलाम मेरे और आपके प्यारे तो सोने तो मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके साहब पर। जी अजीज़ दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई अहम है और जो लोग मरी नथिया गली और इस इलाकों में जाते हैं उनके लिए तो इंतहाई ज़रूरी है। जो दोस्त पहली दफ़ा आती हैं, लेकिन अक्सर दोस्त मेरी तरह के भी हैं कि जिन्होंने इन रास्तों का जिन्हें पता ही कोई नहीं है कि मरी जाने का हमें 2 ही रास्ते पता हैं, या जीटी रोड है या मोटरवे है। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन डिटेल वीडियो है जिसमें हम मरी जाने के 5 मेन रास्ते आपको बताएंगे और उसके नक्शे की मदद से बताएंगे कि कहाँ कहाँ से जाना है, रास्ते में कौन कौन से मकामात आएंगे और कितना टाइम लगता है और सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सा है, सबसे कम वक्त में आप किस रास्ते से पहुंच सकते हैं और सबसे महफूज रास्ता भी कौन सा है। ये हमारी वीडियो का आज का टॉपिक है। वीडियो लंबी है, मुझे उम्मीद है कि आपको तसल्ली हो जाएगी जब हम नक्शे की मदद से बताएंगे। कोई भी नया बंदा हमारी ये वीडियो देखने के बाद इन 5 रास्तों से मरी पहुंच सकता है। तो अभी चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब, लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहे। तो चलते हैं अभी गूगल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि गूगल का नक्शा हमें क्या बताता है कि किस रास्ते से जाएँ और कितनी देर में हम मरी पहुँच सकते हैं। जी दोस्तों, ये गूगल स्क्रीन आ गई है और इसमें मैंने बड़ी मेहनत करके ये वीडियो बनाई है और ये 5वां दिन है कि लगातार इस पर काम हो रहा है और तब ये वीडियो बन रही है। ये सबसे पहले 1 घंटा 33 मिनट 68 किलोमीटर आप फैज़ाबाद रावलपिंडी, वहाँ से लोर टोपा से जीपीओ चौक। ये नक्शे की मदद से हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ इस तरह आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट मरी बड़ा रास्ता एक्सप्रेसवे लगाते हैं तो वो लोर टोपा से पहले ही आपको ऊपर भेज देता है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक रास्ता है। लिहाजा लोर टोपा जो अगला स्टॉप है आप वहाँ से जाएँ। ये देखें, ये फैज़ाबाद आ गया स्टॉप और फैज़ाबाद से हम जूम कर रहे हैं और फैज़ाबाद से आप निकलते हुए पहले आप जाते हैं श्रीनगर हाईवे पे। श्रीनगर हाईवे पे चलते हुए बाराकों, और ये बाराकों का 2 रास्ते हैं। देखिए, नीचे बाज़ार से जाता है और ऊपर ये अब ये रिंग रोड बन गई है। तो रिंग रोड से गुज़रते हुए आप सीधे आगे जाते हैं और आगे फिर ये मुकाम आता है 17 मील का। 17 मील से ये 2 रास्ते हैं, पुरानी जीटी रोड का और एक्सप्रेसवे का। हम इस वक्त एक्सप्रेसवे हैं और एक्सप्रेसवे पे जाते हुए फिर जब आप आगे जाते हैं, आगे जगह आती है मस्याड़ी और मस्याड़ी से आगे गुजरते हुए यहाँ से ये डी ट्रैक कर देता है और शॉर्टेस्ट रूट इख्तियार करते हुए आपको ये जो जिग जैग पीली लाइनें नज़र आ रही हैं, इन लाइनों से ऊपर सीधा आपको मरी जीपीओ चौक ले जाता है, जो कि गलत है। आपको थोड़ा सा लंबा रूट ज़रूर इख्तियार करना चाहिए और लंबा रूट यही है कि आप आज जाते हुए लोर टोपा से होते हुए फिर आप जीका गली से ऊपर आप उस पर आ जाएंगे अपना जीपीओ चौक पे। अच्छा, अब ये दूसरा रास्ता है जी, ये 1 घंटा 26 मिनट और ये 62 किलोमीटर बताता है। और इसमें अगर आप देखें तो आप कहाँ से जा रहे हैं, ये फैज़ाबाद से, फिर वही रास्ता आप इख्तियार करते हुए सीधे जाएंगे और यहाँ से जाते हुए आप बाराकों से जाते हुए उससे एक्सप्रेसवे पे, और एक्सप्रेस पे ये देखेंगे ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट रास्ता इसने इख्तियार किया है और यहाँ से ही आपको ऊपर चढ़ा दिया है इसने। ये सामने आपको मस्याड़ी नज़र आ रहा है, मस्याड़ी से ऊपर एकदम से ये ऊपर चढ़ाता है, लेकिन ये बड़ा ही ख़तरनाक रास्ता है। ख़तरनाक इस तरह के इंतहाई चढ़ाई और इंतहाई उतराई है और ये आपके लिए किसी सूरत भी फ़ायदेमंद नहीं है। नया बंदे होते हैं वहाँ पर, मुकामी लोग तो जा सकते हैं, लेकिन नए बंदे के लिए जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। ये जो हम झैली रास्ते कह रहे थे, झैली रास्तों में से ये पहला रास्ता होगा, यानी कि पहला रास्ता एक्सप्रेसवे हम आपको बता रहे हैं। तो एक्सप्रेसवे से साथ इसकी टाइमिंग भी बता दी है कि थोड़ा सा शॉर्ट टाइम होता है और शॉर्ट टाइम थोड़ा सा बेहतरी होती है। तो उसके लिए आप ये अगर रास्ता अख्तियार करेंगे तो ये रास्ता किसी सूरत पर भी आपके लिए सेफ़ नहीं है और बेहतर तो यही है कि आप जो है इस रास्ते को अख्तियार करने की
बजाय आप मेन रास्ता अख्तियार करें और वहाँ से जाएं। अच्छा, आप देखें जी, ये 1 घंटा और 42 मिनट में 60 किलोमीटर का रास्ता है और 1 घंटा 59 मिनट में, और दूसरा घंटा जो सा ना वो यानी कि वो रास्ता कम टाइम लगाता है, ये रास्ता इतना टाइम लगाता है। तीनों चारों रास्तों का ये इस वक्त सामने नज़र आ रहा है आपको कि कौन सा जो सा है वो कम रास्ता है और कौन सा ज़्यादा टाइम लेता है। तो इस वक्त ये आप देख सकती हैं कि ये इसमें एक्सप्रेस वे है, एक्सप्रेस वे के साथ साथ आपको मरी का वे, और एक्सप्रेस वे के साथ साथ एक और रास्ता भी है, जैली रास्ता, जो कि वहीं जाके मसियाड़ी और मसियाड़ी से ऊपर जाता है। और ये राइट साइड पे जाते हुए एक रास्ता आता है बाराकऊ से पहले, और उस रास्ते से जाते हुए आप दूसरी साइड से जाते हैं। और इसका रास्ता इतना ज़्यादा आम नहीं है और ये इतना क्लियर भी रास्ता नहीं है। तो पुरानी अगर जीटी रोड से जाना हो तो उसमें हम आपको दिखा सकते हैं कि वही रास्ता इख्तियार करते हुए बाराकऊ से 17 मील आप आते हैं, और 17 मील से फिर अब ये आप पुरानी जीटी रोड के ऊपर आके 76 आता है। 76 के बाद पहले 76 आएगा, 76 पार्क के बाद फिर सालग्रां से ऊपर जाते हुए फिर आगे 63 आता है, कंपनी बाग आता है। कंपनी बाग के बाद आगे आप जाते जाएंगे तो फिर ये सारे रास्ते ये जो सबसे पुराना जो रास्ता मरी का, जब एक्सप्रेस वे नहीं बनी तो लोग ज़्यादातर इसी रास्ते से जाते थे, और ये रास्ता ही सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है, सबसे आसान, यानी कि कह सकते हैं कि टाइम कंज्यूम इसमें कम होता है। घोड़ा गली आ जाती है और घोड़ा गली से भी ये ऊपर सीधा जाता है रास्ता, लेकिन वो भी इंतहाई चढ़ाई और इंतहाई उतराई है, तो उसके वो भी सूटेबल नहीं है। बेहतर तो ये है कि आप इसी रास्ते से जाएं। यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस गाइडिंग हो जाती है, क्योंकि गूगल को वो जो बताया जाता है तो पहले गुलडन्ना वो शहर चला गया था, उधर से आया है, लेकिन इसको हम दोबारा रीअरेंज करेंगे तो फिर इसमें मज़ीद टाइम और मज़ीद जो सा डिस्टेंस वो कम हो जाएगा, क्योंकि फिर हमने इसकी जो आपने गूगल पे सर्च करना होता है तो उसमें आप लिखेंगे फैज़ाबाद और सेकंड्स में ऐड स्टॉप करते हुए वहाँ पर उसमें मिलिट्री जो सा है वो उस स्कूल जो सा है लॉजिस्टिक मिलिट्री लॉजिस्टिक स्कूल उसका आप देंगे, तो फिर वहाँ से ये जो ऊपर जाने वाला गुलडन्ना वाला जो उसने बीच में रास्ता बीच में एक्स्ट्रा ऐड किया वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आपको ये कम रास्ता बताएगा, कम टाइमिंग बताएगा, और फिर आप उस रास्ते से आप जा सकेंगे। यहाँ से आप देखें कि गुलडन्ना से एक बीच में एक और रास्ता भी आता है ऊपर जीपीओ चौक की तरफ, बाज़ार की तरफ, ये वन वे है। उधर से जीपीओ चौक से तो नीचे आप आ सकते हैं गुलडन्ना की तरफ, लेकिन यहाँ नीचे से आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। ये भी जैली रास्तों में से एक रास्ता है, जो कि मैंने बताया था कि 7 जैली रास्ते भी हैं, शार्ट रास्ते जिसे चोर रास्ते भी कहते हैं, तो वो भी हमने आपको साथ साथ दिखाने हैं। आप दूसरी तरफ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये जीपीओ चौक है, तो जीपीओ चौक से जैसी राइट साइड आप टर्न करेंगे तो ये गुलडन्ना वाला रास्ता जो है वो नीचे जाता है। अच्छा, इसमें अभी उसको शॉर्ट करके कट करके अगर आपने करें तो फिर देख लें कि अब ये गुलडन्ना का जो रास्ता है वो बीच में से वो स्किप हो जाएगा और फिर जो है उसका डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। तो ये सीधा सीधा पुराना मरी का जो रोड है, मरी का इस रास्ते से आप जाएंगे तो ये देखने 1 घंटा 35 मिनट और 58 किलोमीटर हो गया जब हमने वो बीच में से निकाल दिया है। डायरेक्ट गुलडन्ना लिखने के बजाय आप लॉजिस्टिक स्कूल लिखेंगे और फिर उस जीपीओ चौक की लोकेशन डालेंगे तो ये 1 घंटा 31 मिनट 58 किलोमीटर मरी का पुराना जो रास्ता है वो रह जाता है। और ये सबसे कम यानी कि 1.5 घंटे में आप पहुँचते हैं। मैंने एक जगह एक वीडियो देखी थी 1 घंटे में या 45 मिनट में आपको मरी पहुँचाने के लिए, तो ऐसी कोई अभी तक रॉकेट साइंस ईजाद नहीं हुई, या फिर आपने हवाई जहाज़ बनाना है, गाड़ी नहीं बनानी है, तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम होती है। अच्छा, एक रास्ता जी, अभी हम जिस रास्ते की बात कर रहे हैं वो रास्ता एक और बड़ा यूनिक रास्ता है कि मसलन लोग यहाँ से बच्चों के साथ जाते हैं जी, ऊपर दामने को जाते हैं, मुनाल जाते हैं, उसके अलावा डायनो सिटी बन गई है, तो वहीं से उनका प्रोग्राम बन जाता है कि नहीं जी हमने मरी जाना है, या प्लान करके जाते हैं कि पहले हमने वहाँ जाना फिर मरी जाना है, तो वहाँ से वापस आने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आप डायरेक्टली ऊपर जा सकते हैं, मरी जा सकते हैं। और इसके लिए ये रास्ता आप देख सकते हैं कि पहले आप दामने को जा रहे हैं, और इसके लिए जो पहले मैंने आपको स्क्रीन पर इसको वापस रिवाइंड कर लीजिएगा, रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा किन किन स्टॉप्स की आपने बीच में हेडिंग देनी है, तो फिर आगे आपको पूरा रूट लिखा नज़र आ जाएगा। या फिर आप दामने को पहुँच जाएँ, दामने को से आगे सीधा रत्ती गली स्टॉप लिखेंगे तो ये रास्ता आपको सामने नज़र आ जाएगा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इसी पीर स्वावा रोड पे ऊपर जाएंगे, लेकिन ऊपर जाते हुए आगे जाकर आपने एक जगह से फिर राइट मुड़ जाना है, पीर स्वावा वाली रोड को छोड़ देना है। और वो कौन सी जगह आएगी ये आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको मैं मज़ीद जूम करूँगा और मेरी कोशिश होगी कि यहाँ कोई मेन जो जगह है उसका नाम बता दूँ, ताकि आप यहाँ से ये सामने देखो, सामने आगे पीर स्वावा रोड आगे जा रही है और राइट टर्न कर लिया आपने। यहाँ से राइट टर्न करते हुए फिर आप ऊपर जाएंगे और ऊपर जाते हुए आप फिर रत्ती गली स्टॉप जाएंगे और रत्ती गली स्टॉप से जाकर आप निकलेंगे। और रत्ती गली जो सा है वो टोटल 5 किलोमीटर है गुलडन्ना से, और वहाँ से निकल कर फिर आप वापस जीपीओ जाइए। ये
एक जगह का नाम है, मैं खुद अब पढ़ने से कासर हूँ, चलें आगे निकल गया हूँ, या कि आप खुद इसको स्टॉप करके देख लीजिएगा। और आपके पास तो वीडियो जूम इन भी होगा, तो अगर आप कर सकते हैं तस्वीर पिक्चर खींच के इसको जूम इन कर लीजिएगा, या आप खुद गूगल पे चले जाएं और सर्च करेंगे तो फिर ये चीज़ सामने आ जाएगी। ये देखें, ये रास्ता है जी, और इसमें ये रास्ता यानी कि सिंगल गोला है और डबल गोला नहीं है, जिग जाग बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहते हैं, मैं खुद नहीं गया हूँ, मेरे उस्ताद हैं इसी यूट्यूब के अरशद साहब, अरशद व्लॉग था, उन्होंने ये सफ़र इस टूर पे यानी कि इस रास्ते पे सफ़र किया है, और उन्होंने मुझे बताया है कि ये सफ़र इंतहाई खूबसूरत सफ़र है, खूबसूरत तरीन मनाज़र में। और मोटरसाइकिल पर गए थे, गाड़ियों के लिए भी ये सूटेबल है, कोई ऐसी बात नहीं है। लोकल जो मुकामी लोग हैं वो गाड़ियाँ वहाँ पर चलती हैं, टोटा हाइस चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, रोड कहीं से ये कहीं की नज़र आ रही है, ऊपर से निशान नज़र आ रहे हैं कि कहीं थोड़ी थोड़ी ख़राब होगी, लेकिन ज़्यादातर मेन जो है वो रास्ता ठीक है। ये देख लें चौक पंडोड़ी। अच्छा, अब एक रास्ता और जिस पे हम आ चुके हैं, देखें जी, इसमें 3 स्टेप हैं। एक है कि रवात से, यानी कि जो लोग जीटी रोड से लाहौर से आते हैं, तो ये मैं इसलिए कि मेरी रिकॉर्डिंग हुई और मैं आप इस पर वॉइस ओवर लगा रहा हूँ तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाती है। तो ये अगला रास्ता है जी, जो मेन रास्तों में से एक रास्ता है, जिसमें हम अगर जीटी रोड से आ रहे हैं तो रवात से आप कल्लर रोड पे चौक पंडोड़ी चले जाएंगे, और फिर चौक पंडोड़ी से होते हुए आप जो है रास्ता अख्तियार करेंगे उसमें नाड़ा की तरफ, और वहाँ से जाते हुए आगे आप फिर कोटली सतियाँ अब जो सी है टूरिज़म एक्सप्रेस वे बनी है, उधर से होते हुए फिर आप पत्रियाटा, और पत्रियाटा से होते हुए फिर आप जो है वो मरी जीपीओ चौक पहुंच सकें। इसमें अक्सर लोग तो पत्रियाटा में जाके क्याम कर लेते हैं, वहाँ पे उसकी चेयर लिफ्ट को भी इंजॉय करते हैं, और उसकी केबल कार भी है, वहाँ इंजॉय करने के बाद न्यू मरी से भी कहते हैं, पत्रियाटा भी कहते हैं, न्यू मरी भी कहते हैं, और वहाँ से निकलते हुए फिर ये मसियाड़ी के मुकाम पर एक्सप्रेस वे पे निकलते हैं, और फिर वहाँ से निकलते हुए सीधे जनाब पहुँच जाते हैं अपना उस पर जीपीओ चौक पे। तो ये रास्ता भी एक मौजूद है, और इस रास्ते पे काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो रही है, और पिछले साल में इस पर बड़ा काम हुआ है, और इसको मुतबादिल टूरिज़म में निकाल कर कोटली सतिया को भी इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है एज अ टूरिस्ट प्लेस, क्योंकि वो भी बड़े खूबसूरत तरीन नज़ारों पर मुश्तमिल है, ग्रीन बेल्ट्स हैं उसमें, और ऐसे ही जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नज़ारे देख रहे हैं, तो इतने ही खूबसूरत नज़ारे वहाँ पर भी मौजूद हैं। तो ये एक अल्टरनेटिव पूरी बेल्ट तैयार हो जाती है। तो यूँ मैंने 4 आपको रास्ते अपनी इस पूरी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है इसमें मैंने आपको दिखा दिए हैं गूगल मैप से ही। क्या गूगल मैप पर आप किस तरह जाकर, ऊपर मैंने कोशिश की है कि जो मैं एंड लिखता हूँ तो वो भी आपको स्क्रीन पर नज़र आए, तो उसके साथ मैंने आपको दिखा दिए। अच्छा जी, अब रास्ता जो एक रह गया है वो उसकी अब रिकॉर्डिंग हम आपके सामने पेश करेंगे, और वो यह है कि अगर आप मोटरवे से आ रहे हैं, लाहौर से आ रहे हैं, तो आप कहते नहीं जी हम बजरिया इस रास्ते से जाना ही नहीं चाहते, जो मरी के रास्ते हैं, हमने सीधा मोटरवे के जरिए जाना है, तो वो किस तरह जा सकते हैं। तो चलते हैं, अभी आपको वो दिखाते हैं। जी दोस्तों, इस वक्त आपके सामने गूगल पे वो रास्ता आ चुका है कि जिसमें आप जब मोटरवे पे पहुंचते हैं टूल प्लाज़े के पास, यानी कि इस्लामाबाद टूल प्लाज़े से आप एग्ज़िट होते हैं और पेशावर टूल प्लाज़े से इंटर होते हैं, तो वहाँ से अगर आप गूगल मैप लगाएंगे तो फिर ये रास्ता आपको तकरीबन 203 किलोमीटर बनता है, 4 घंटे 27 मिनट लगाता है, लेकिन ये आपको लेके जाएगा बजरिया हज़ारा हाईवे, हज़ारा एक्सप्रेस वे, और आप यहाँ से निकलेंगे हज़ारा एक्सप्रेस वे से, फिर आप हवेलियाँ से उतरेंगे और वहाँ से नथिया गली, और नथिया गली से जाते हुए आप मरी जाके पहुँचेंगे। और ये अमूमन जो मोटरवे पे आते हैं उन्हें ये इसलिए भी सूट करता है कि वो 26 नंबर चुंगी से उतर कर पहले इस्लामाबाद, उधर से जाते हुए उधर से मरी पहले आएगा, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि चलें इधर से चले चलते हैं, मैं ख़ुद भी इधर से आया हूँ, अच्छा रास्ता है, लेकिन ये जितना मेरा ख्याल है कि ये गूगल बता रहा है इससे कम टाइम पर भी आप पहुँच सकते हैं, क्योंकि मरी से नथिया गली 30 किलोमीटर है, और 30 किलोमीटर के बाद आके फिर तकरीबन ये 3 घंटे में भी आप पहुँच सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये अब किस तरह बता रहा है इसका मुझे इल्म नहीं है। 4 घंटे तो किसी सूरत में नहीं लगते हैं, कम ही रास्ता टाइम लगता है, लेकिन ये शायद उसका कोई इशू होगा। लेकिन रास्ता मैं आपको बता देता हूँ, रास्ता यही है कि इसी टूल प्लाज़े से जब आप निकलते हैं और टूल प्लाज़े से निकलकर आप सीधे आगे जाएंगे, संगजानी वाला क्रॉस करेंगे, आगे जाते हुए फिर आप हज़ारा एक्सप्रेस वे पे आप चले जाएंगे। आपने हज़ारा एक्सप्रेस वे पे चले जाना है, और हज़ारा एक्सप्रेस वे से जाते हुए फिर आप आगे जाएंगे तो आगे आपका जो होगा टर्मिनल जिससे आपने नीचे उतरना है, जो एग्जैक्ट होगा वो हवेलियाँ हैं, और हवेलियाँ से आप नीचे उतरते हुए एक होता है कलंदराबाद भी आगे चले जाते हैं लोग अक्सर, लेकिन वहाँ से भी कोई इशू नहीं है। कलंदराबाद से भी वापस आप एबटाबाद से आते हुए
फिर भी आप इसी रोड पे नथिया गली वाली रोड पे चढ़ सकते हैं। लेकिन वही चीज़ जिससे आपने बचना है तो उसके लिए बेहतर तो यही है कि आप ये रास्ता इख्तियार करें। ये बिल्कुल स्मूथ मोटरवे है और मोटरवे से जाते हुए आप सीधे नथिया गली चले जाएंगे। पहले नथिया गली आप इंजॉय कर सकते हैं, यूबिया से गुजरेंगे आप, यूबिया यानी कि मेन से साथ ही है, 5 किलोमीटर अंदर है। आप वहाँ से गुजरते हुए डूंगा गली से होते हुए फिर आगे जब आप गुजरेंगे तो आप एग्जैक्टली जीपीओ चौक पहुँच सकते हैं। इसके लिए मैंने इसीलिए लगाई थी कि पहले आप जहाँ से निकलें तो पहला टैग आपने लगाना है, वहाँ पर ऐड स्टॉप का लगाना है, आप उसमें आप मरी जीपीओ लगा लें। लेकिन उसके साथ साथ पहले आप लगाएं, अगर मोटरवे पे मौजूद है तो मोटरवे से नीचे उतरने की बजाय आप हज़ारा मोटरवे और हज़ारा मोटरवे का सेटअप लगा कर फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा है कि जब यहाँ पर नीचे उतरते हैं तो इसमें भी 2-3 रास्ते हैं। अब जो एग्जिट कौन सा करना है आपने, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। हवेलिया के भी 2-3 इंटरचेंज है, किस इंटरचेंज से आपने उतरना है और जहाँ से आपको सूट करे आप उसी इंटरचेंज से उतरते हुए फिर आप आगे नथिया गली की जानिब जा सकते हैं। और ये रास्ता हरो जो पुल है उसके पास से जाके गुजरता है, यानी कि हरो नाला, और वहाँ पर एक पार्क भी बना हुआ है, उसके पास जाके निकलता है और वहाँ से फिर ऊपर चढ़ते हुए आप नथिया गली की जानिब चले जाते हैं। उसमें नथिया गली बाज़ार में जाके सीधी वो रोड डायरेक्ट आपको लेके जाती है और ये सूटेबल है स्पेशली बर्फबारी के दौरान। जब ये रास्ता बंद हो तो इस रास्ते से आप नथिया गली और आगे जा सकते हैं और ये रास्ता अमूमन आपको खुला हुआ मिलता है क्योंकि इस पर इतना रश भी नहीं होता और मेन जो मोटरवे है, मोटरवे से होते हुए आप गुजर कर जाते हैं। ये दोस्तों सारे जितने भी रास्ते हैं ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। इसमें एक रास्ता और भी अभी मेरे अभी बना रहा हूँ उसके लिंक किया, वो तो मेन जीटी रोड है। जीटी रोड से आप हसन अब्दाल, एबटाबाद और वहाँ से जाते हुए उस रास्ते से भी आ सकते हैं। मसलन जो लोग कामरा से आ रहे हैं या दीगर किसी पॉइंट से आ रहे हैं, अटक वाली साइड से आ रहे हैं, तो वहीं से वो टर्न करते हुए उनको वो शॉर्ट पड़ेगा और वहीं से वो आप टर्न कर लें, बजाय इसके कि आप मोटरवे पे चढ़ें या कहीं चढ़ने के। तो आप हसन अब्दाल और हसन अब्दाल से एंटर आते हुए अंदर हरीपुर से आगे आप क्रॉस करेंगे हवेलियाँ से क्रॉस करते हुए आप वहीं से इंटर हो सकते हैं अपना इसकी तरफ नथिया गली एबटाबाद की जानिब। बार जो उन्होंने बना दिया है रास्ता वो यही रास्ता आ जाएगा, फिर आप इसी रास्ते से एंटर होते हुए हवेलियाँ से एंटर होते हुए आप आगे अंदर चले जाएंगे। अच्छा, इसमें एक और मज़े की चीज़ है कि आप इस तरह एक और रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। अब ये तो जैली रास्ते जिनसे और मज़ीद ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एक है आप टक्सला जाते हैं, टक्सला वाले जो से हैं वो टक्सला से खानपुर और खानपुर से ऊपर सीधा आप चढ़ सकते हैं इसी रास्ते पर आते हुए। तो फिर खानपुर से आप चढ़ते हुए आप नथिया गली आ सकते हैं, एक रास्ता वो भी है। और उस रास्ते से निकलते हुए फिर आप सीधे जो हैं वो नथिया गली और नथिया गली से आप मरी जा सकते हैं। तो ये अब 5 मेन जो रास्ते थे वो 5 तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ जैली जो से मेरा ख्याल है वो आप मिलाकर तो ये सारे जो हैं 7 से 8 के बजाय 9-10 बन जाते हैं। इसी तरह जो लोग मुजफ्फराबाद वाली साइड से आते हैं, कश्मीर वाली साइड से आते हैं, या फिर आप आगे आप आना चाहते हैं मरी, अगर आप नारायण कागान गए हुए हों। सबसे बड़ा मेन सवाल तो ये होता है कि नारायण कागान गए हैं, वहाँ से हम वापसी पर कैसे हैं। तो वापसी पर आप बजाय इस रास्ते से आने के ये रास्ता बालाकोट से आप पहले हज़ारा एक्सप्रेस वे से आएँ और फिर यहाँ से चढ़ें। तो एक रास्ता और भी है, वो है बालाकोट से सीधे आप मुजफ्फराबाद जा सकते हैं, 45 मिनट का रास्ता है। और मुजफ्फराबाद से फिर मरी 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है और फिर वो आप रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, यानी कि आप तकरीबन 2.5 घंटे में आप बालाकोट से 2.5 घंटे में, बालाकोट से पिंडी जो है वो 3.5 घंटे है, लेकिन आप बालाकोट से 2.5 घंटे में आप मरी आराम से पहुंच सकते हैं। तो ये भी उन लोगों के लिए जो रास्ता है जो कि नारायण कागान और ये रास्ता इख्तियार करते हैं और फिर वापसी पे मरी जाना चाहते हैं, वो उस रास्ते से जा सकते हैं। उस रास्ते की मेरी एक पहले वीडियो बनी हुई है, मेरी कोशिश होगी कि मज़ीद भी इन तमाम रास्तों की जो वीडियोज़ हैं ख़ुद जाकर आपको बना के दिखाऊं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि रास्ते में कौन कौन से स्टॉप हैं, क्या रास्ते में सहूलियात हैं और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो सी हैं वो इंशाल्लाह मैं ख़ुद वीडियो बना के मरी बजरिया एक्सप्रेस वे की वीडियो मौजूद है, मरी बजरिया GT रोड इसकी भी वीडियो मौजूद है। और एक वीडियो मैंने लगाई थी, मैं बजरिया मोटरवे जब वापस आया था तो उधर से नथिया गली से आते हुए मेरी वीडियो मौजूद है। तो ये सारी मैं एक प्लेलिस्ट में कोशिश करूँगा कि डाल दूँ, ताकि जो लोग मरी के रास्ते देखना चाहते हैं वो उनको ये सारी वीडियोज़ एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएँ और रूट जो है वो उनका जो रूट का मसला है वो क्लियर हो जाए। बहुत शुक्रिया जी, आपने 20 मिनट की मेरी वीडियो देखी है और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ
किस हद तक मैं इसमें कामयाब हुआ, ये तो आपने अपनी राय में मुझे बताना है। और कमेंट्स करके मुझे अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इसमें कौन सी जगह कमी रह गई है। इंशाल्लाह अगर जब मैं ख़ुद विज़िट करके जब ये मैं वीडियो बनाऊंगा तो उन कमियों को दूर करूंगा और इन सवालात की रोशनी में फिर जो वीडियो है वो मैं आपको बनाऊँगा, ताकि जो भी दोस्त मेरी वीडियो देखने के बाद जाएँ उन्हें फिर किसी किस्म की फ्रेंड बर्ड्स की जो है वो ज़रूरत ना पड़े और फिर वो कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिसके लिए उन्हें परेशानी का सामना करना पड़े। हर चीज़ का उनके पास होना चाहिए। एक चीज़ मेरे जहन में ये है कि कहाँ से जाएं तो कितना फ्यूल लगता है, ये तो मैं नहीं इस तरह बता सकता। वो इंशाल्लाह अब आने वाली वीडियोस में मैं ज़रूर बताऊंगा कि जब मैं खुद गया तो कितना फ्यूल लगा था मेरी होंडा सिटी में और बाकी गाड़ियों में कितना फ्यूल लग सकता है। और ये कि लोकल ट्रांसपोर्ट भी क्या बाकी जो रूट है उन पर जाती हैं, तो लोरा वाले रूट में मैंने देखा है, रत्ती गली वाला रूट जो सा, लोरा वाला रूट जो सा है, तो उस वाला तो मैंने देखा है कि उस पर गाड़ियाँ जाती हैं, लोरा गाँव की भी गाड़ी जाती है, तो बाकी रूट पे भी चलती होंगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। एक रास्ता और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कि यूबिया और यूबिया से नीचे उतरते हुए आप सीधे मुजफ्फराबाद जा पहुँचते हैं, तो वो रास्ते तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन वो हमें चूँकि मेन बाहर दूसरे इलाकों से आए हुए होते हैं तो हमें इतना आइडिया नहीं होता। और वैसे भी मेन रास्ता ही इख्तियार करना चाहिए, बेहतर तो वही होता है, लेकिन रास्ते पता ज़रूर होने चाहिए, उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहे, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।